यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लिए जो क्षेत्रमित के सूत्र हैं। आज हम पढ़ेंगे व्रत और अर्धव्रत। इनसे बनने वाले जितने भी सूत्र हैं वो सारे आज हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत आसानी से समझ लेंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्षेत्रमित के सूत्र पढ़ेंगे। तो पहला सूत्र है व्रत की परिधि क्या होती है। तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा, मैं फिगर के थ्रू आपको समझाता भी रहूंगा। देखिएगा, जैसे एक मैं व्रत बना लेता हूं, ये लीजिए, ये व्रत बना दिया। अब व्रत की परिधि क्या होती है? अच्छा, परिधि किसे कहते हैं? जो ये व्रत बना हुआ है, ये इसका क्या है? सेंटर, इसे हम लोग कहते हैं ओ, और ये परिधि है। मान लीजिए यहाँ एक कोई पॉइंट है, यहां से जो चारों ओर लाइन खींची हुई है, अर्थात इसे आप कह सकते हो ये क्या है? ये परिधि है इस प्रकार की। ये जो चारों ओर है ये क्या है? परिधि है। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो व्रत का परिधि होता है 2πr। अब व्रत की त्रिज्या, अब ये व्रत की, ये है व्रत, इसकी त्रिज्या क्या होती है फ्रेंड्स? तो यहां केंद्र, ये क्या? सेंटर, सेंटर से परिधि, ये यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होती है ये वाली, इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अधिकतर इसे कहा जाता है आर से। आर से। फ्रेंड्स, वृत्त का व्यास क्या होता है? अब व्यास क्या होता है? परिधि से परिधि के बीच की दूरी। व्यास क्या होता है? परिधि से परिधि के बीच की दूरी, परंतु कहां से होकर जाए? जो रेखा केंद्र से होकर जाए। परिधि से परिधि के बीच की दूरी, लेकिन कहां से होकर जाए? केंद्र से। मान लीजिए एक नाम ए, ये बी है, इसका नाम क्या था? ओ था भैया ये। तो ए से बी के बीच दूरी जो केंद्र ओ से हो जा रही है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे 2r भी कहा जाता है, या आप कह सकते हो इसे d। क्या कह सकते हो? d कह सकते हो। अगला फ्रेंड्स देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ये वृत्त है, इस पूरे का क्षेत्रफल कह रहा है। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल। जैसे अगर मान लीजिए ये पूरा जो कलर कर देते हैं, लो, इसका क्षेत्रफल ये कह रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, पाई आर स्क्वायर। अब अर्धवृत्त की त्रिज्या, अब आधा वृत्त बना दिया जाए। लीजिए फ्रेंड्स, इसके बगल में हमने बना दिया अर्धवृत्त, ये लो। अब अर्धवृत्त, अब देखिए ये तो सेंटर होगा इसका भी, और ये क्या है? ये परिधि है, और ये क्या है? त्रिज्या की जाएगी। तो इसका देखिएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त, अर्धवृत्त कहो चाहे वृत्त कहो, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी ही त्रिज्या होती है। तो यहां भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? आर हो जाएगी। तो क्योंकि दिमाग में आपके आ जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या आर थी, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या r/2। ऐसा नहीं है, त्रिज्या और व्यास सेम सेम होता है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा? वही जो वृत्त का था, क्या? 2r, या क्या कह सकते हो आप इसे? d, ठीक है। अब अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी? अब देखिए फ्रेंड्स, परिधि हमने क्या बताया था? जो सेंटर के चारों रेखा हमने खींची थी, ये परिधि। अब ये अर्धवृत्त है, तो देखिएगा एक इसकी परिधि क्या हुई? ये पूरी, जिसपे हमने क्या चलाया है? जिसपे हमने पेन चलाया है। तो यहां से आधा, देखिए ये पूरी क्या थी? 2πr, तो ये आधी क्या हो जाएगी? πr। लेकिन यहां से यहां तक की भी तो आ रही है, तो इससे ये क्या है? ये अर्धवृत्त का व्यास कहो चाहे वृत्त का व्यास कहो, अर्धवृत्त का व्यास है, इसे d कहते हैं। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? πr प्लस d, πr प्लस d। d कहो चाहे आप इसे 2r कह दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब इसका एरिया ये पूछ रहा आपसे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का, पूरे का वृत्त का क्षेत्रफल था πr², तो इसका आधा हो जाएगा। क्या कह सकते हो? 1/2 πr², ठीक है। अब चलिएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब फ्रेंड्स समझिएगा, ये लीजिए मैंने इसे मिटा दिया। अब त्रिज्य खंड, एक वृत्त हमने बना लिया, लो। अब इस वृत्त को त्रिज्या द्वारा काटा जाए। केंद्र O हो गया, इसकी एक त्रिज्या हमने OA बना दी और एक त्रिज्या OB बना दी। अब त्रिज्य खंड के द्वारा मान लो ये भाग काटा जा रहा है, इसे कहा जाता है, ये त्रिज्य खंड का क्या है? लघु भाग है। और इसे हम लोग क्या कहेंगे?
दीर्घ भाग। ये त्रिज्यखंड द्वारा, इतनी बात समझ लेना, त्रिज्यखंड और क्या जाता है वृत्तखंड, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस बात को आप ध्यान देना। ये क्या है जो त्रिज्या द्वारा काटा जा रहा है इसे कहते हैं त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब एक इतने का क्षेत्रफल बनेगा तो आपको ये कोण पता होना चाहिए। मान लो ये कोण कितना कट रहा है, ये मान लो थीटा है, कितना है थीटा डिग्री है। तो क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। जितने अंश यहां मान लो 60 अंश कोण है तो 60 अंश बटे 360 और पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब त्रिज्यखंड में जितने त्रिज्या द्वारा जो खंड बना हो, जितने डिग्री का कोण बना रहा हो, उतने डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब करा त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, अब ये चाप है त्रिज्यखंड की। अब देखो ये खंड काटा जा रहा है, मान लो अलग अगर बनाए तो इस प्रकार कुछ बन के आएगा। ये लो, ये ओ था, ये ए है, ये बी है, लो इस प्रकार बन के आएगा। इसकी चाप क्या होगी, यही ये चाप है ए बी, ये क्या है चाप। अब इसकी लंबाई पूछ रहा है तो हमने कहा था ये पूरे क्या होता है 2 पाई आर होती, तो इसकी क्या हो जाएगी, तो इसकी यहां से थीटा कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगी थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, मतलब पूरी 2 पाई आर और जितने अंश का कोण बना रहा हो तो थीटा बटे 360। अब कह रहा है वृत्त के लघुखंड का। अब वृत्त के खंड समझिएगा, ये क्या है, ये त्रिज्यखंड है। अब वृत्तखंड की बारी आएगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फिर से हमने वृत्त बना दिया, ये लो ये वृत्त बन गया, इसका सेंटर फिर से ओ रख दिया। अब वृत्त का खंड है, मान लीजिएगा लो हमने ये बना दिया वृत्त का खंड। अगर देखिएगा आप यहां से काट देंगे केंद्र से तो फिर अर्धवृत्त बन जाएगा। हमको बात कर रहा वृत्त का एक खंड हो, जैसे ये मान लो ये रख दिया हमने, अलग निकालोगे तो कुछ इस प्रकार का बन के आएगा। ये वृत्त होगा, एक बड़ा वृत्त यू होगा, इसका सेंटर कहीं यहां होगा। ये अब कह रहा है लघुखंड, ये जो छोटा वाला जिसको हमने रंगा है, इस खंड का क्षेत्रफल कह रहा है तो क्या होगा, यहां से देखिएगा आपको ये फ्रेंड्स, तो क्या हुआ थीटा कोण जितना हो यहां पर कितना मान लो थीटा होगा, तो थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर पूरे का क्षेत्रफल। इससे क्या घटा दिया जाए, अब देखिएगा ये क्या हो गया, ये आपके इस पूरे का क्षेत्रफल हो गया त्रिज्यखंड द्वारा, और इसमें से हमने क्या कर दिया, ये त्रिभुज बन रहा है ना ओ ए बी, ओ ए बी एक क्या बना त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल हमने घटा दिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा, तो इससे इस किसका निकल आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, वो भी कौन लघु। अब कह रहा वृत्त के दीर्घखंड का क्षेत्रफल बताओ। अब दीर्घखंड का निकालना है तो 360 माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड समझ में आया ना, मैंने फिगर के थ्रू समझाया है। आपको अगली वीडियो में ऐसे ही बेलन के सूत्र मिल जाएंगे, शंकु के मिल जाएंगे, अगले में बेलन और शंकु लाएंगे, उसके बाद छिन्नक लाएंगे। ठीक है, अलग और फिर एक वीडियो में घन और घनाभ के सूत्र मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही आपको बहुत आसानी तरीके से समझाऊंगा। देखिए इनके मात्रक देखिएगा, मात्रक जैसे आप त्रिज्या, ये त्रिज्या है, इसमें क्या है एक ही है तो इसकी मात्रक क्या होगा, मान लो अगर आप सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, अगर सेंटीमीटर में कहेंगे तो त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, अगर मीटर कहेंगे तो मीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिएगा इसका क्या मात्रक हो सेंटीमीटर, मान लो माना क्या मान लिया जाए मात्रक सेंटीमीटर, तो अब बताओ परिधि क्या हो जाएगी, इसका भी मात्रक सेंटीमीटर होगा, व्यास इसका भी मात्रक सेंटीमीटर होगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें देखो त्रिज्या 2 बार आई है तो सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, अर्थात क्या कह सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मात्रक हो जाएगा। त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या हो तो वृत्त की त्रिज्या हो क्या मात्रक होगा सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का व्यास मात्रक सेंटीमीटर होगा फ्रेंड्स। अर्धवृत्त की परिधि में मात्रक सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मात्रक तो वही क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल चाहे वो त्रिज्यखंड का हो, चाहे वो वृत्तखंड का हो, चाहे वो
वृत्त का हो चाहे वो अर्धवृत्त का हो, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर यूनिट इकाई मीटर दिया होगा तो उसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई अर्थात परिधि की वो बात कर रहा होगा, क्योंकि यह त्रिज्या एक ही बार आई है तो त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। लो अब क्षेत्रफल कह दिया सीधा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल कह दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर कहेगा, जहां हमने सेंटीमीटर कहा वहां मीटर कह दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नहीं है तो नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? चलिए फ्रेंड्स, तो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।